नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और आइए शुरुआत करते हैं अपने लक्ष्य की ओर। कुछ और बेहतरीन कदम और थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है हमने, जैसे कि हमने आज सुबह तय किया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और क्योंकि अब सारा चीजें क्लियर हो चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा प्लान में चेंज करने जा रहे हैं। और क्या चेंज है पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा 2 मिनट के लिए, और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम एमसीक्यू की। ये जो सेशन है राजस्थान जीके का है, कल से यहाँ एसएसटी का सेशन होगा। वो सारी बातें आपसे करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? वनराज जी स्वागत आपका, जमुना जी स्वागत आपका, जय सैनी जी, घनश्याम जी, रविता रमन कैसे हैं आप, रावती रमन कैसे हैं आप, शंकर लाल मीना जी, गरिमा सेना जी, सैनी जी एंड कृष्ण गोपाल मीना जी कैसे हैं आप, अभिषेक कुमार, बांती जी स्वागत आपका। और इस परिवार पे जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्वान साथियों, अब जब सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है तो हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है अपने प्लान में। और परिवर्तन यह है कि आज से अगर हम देखते हैं तो लगभग हमारी परीक्षा होने में जो समय बचता है वो बचता है कितना, 70 दिन का समय हमारे पास है। और इन 70 दिन को हम 2 भागों में डिवाइड करके जो है वो अपने अध्ययन को करेंगे। 35 और 35 दिन मान लेते हैं कि 35 दिन जो हमारे हैं, आज 15 तारीख है और आज 15 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक, 15 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रत्येक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज। यानी अब पहले हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू क्यों करेंगे? क्योंकि हम डिटेल बहुत पढ़ चुके हैं और एक बार हमने कंप्लीट डिटेल सिलेबस कर लिया है। तो आज आपके बहुत सारे मैसेज आए, कॉल भी कुछ बच्चों ने किया कि सर अब हम एक बार थोड़ा अपना आकलन करना चाहते हैं, और एमसीक्यू के जरिए हमें एक आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है, यानी हम कैसी स्थिति में हैं। तो इसलिए आज से यानी कल से हम शुरू करेंगे। आज ये पहला सेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सुबह 9 बजे आपका होगा एमसीक्यू। 35 दिन तो हम केवल जो है अपना टेस्ट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, यानी 20 जनवरी तक पूरा कर लेंगे। इसके बाद 20 जनवरी से लेकर हमारे पास है ना 15 से 20 जनवरी के बाद लगभग 30 दिन और बच जाएंगे। तो अगले जो 30 दिन होंगे उसके अंदर हम जो टॉपिक हमारा कमजोर होगा, जिस टॉपिक में हमारे नंबर कम बन रहे होंगे, जिस टॉपिक में हमें लगेगी कि भैया यहाँ पर थोड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी को सुधारने के लिए 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। तो अब जो क्लास का टाइम रहेगा वो ये रहेगा। सारी क्लासें अब जो होगी वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। मनोविज्ञान की जो क्लास होगी वो होगी सुबह 9 बजे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। दूसरी क्लास आपकी होगी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके, इसमें हम कंबाइंड ही क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, राजस्थान और भारत का करंट अफेयर जो कि 2022 के पेपरों में पूछा गया है, प्लस राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन, राजस्थान की कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन। तो राजस्थान जीके का कंप्लीट पार्ट आपका होगा 3 बजे रोजाना। इसमें 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और करंट अफेयर। ये सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं उन्हीं को, और उसका एक आज पहला पेपर, हालांकि ये 5वां सेशन है, इससे पहले हम 4 पेपर कर चुके हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। करंट के कैसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है ये भी पता चल जाएगा, इतिहास का क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी पता चल जाएगा। इसके बाद रात को 9 बजे जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8:30 बजे सेशन होगा, और इसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे।
इसके अलावा जो है वो हम मनोविज्ञान के क्वेश्चन, चूंकि हमारे कम ही है, ज्यादा है नहीं टॉपिक, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 15 दिन लगेंगे। और उसके बाद जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य हैं, जैसे कि आपका आरटीई का टॉपिक है, जैसे कि आपका आईसीटी का टॉपिक है, वो सारा भी इसी के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। और एक और क्लास हम शुरू करने का भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन कल से इन तीनों क्लासों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेशन चलेगा वो चलेगा आपका लगभग 10 से 15 जनवरी तक। फिर 10 जनवरी तो मान के ही चलो, 10 जनवरी तक तो हम करेंगे ही करेंगे, और 10 जनवरी के बाद अपन आगे का प्लान सेकंड में फिर रिवीजन करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लान में हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। देखो पहले एक बार रिवीजन करवा दे, कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं देखो रिवीजन करवाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो डिटेल क्लास होती है उनमें बहुत कम बच्चे देखते हैं उनको, और उस क्लास में व्यू भी बहुत कम है। और अगर किसी क्लास में कम बच्चे देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि उन बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस समय हमें एमसीक्यू करने चाहिए। फिर एमसीक्यू में हमारी जब कमजोरियां आ जाएगी, टॉपिक का पता चल जाएगा, तो 2 बार रिवीजन करवाऊंगा। 10 जनवरी से लेकर या 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी से लेकर और 20 फरवरी तक 35 दिन कंटिन्यू में 2 बार रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आज जो पेपर हम कर रहे हैं वो प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, और 20 जून 2022 को ही ये पेपर जो है वो करवाया गया है, यानी लेटेस्ट पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो करंट अफेयर पूछा है, वो हमारे रीट में भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस राजस्थान जीके प्लस भूगोल प्लस कला संस्कृति के क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट कह रहा है सर एसएसटी का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। भैया देखो ऐसा है कि एक सेशन, ये जो अब सेशन कर रहा हूं, इस सेशन को करने में, इसकी टाइपिंग करने में, इसके डाटा निकालने में पिछले 3-4 घंटों से लगा हुआ हूं। यानी आपके सामने जब एक कोई क्लास आती है तो उसमें मेरा कम से कम 4 से 5 घंटे का, कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है। अगर जिसके पास टीम भी है, कोई भी अगर यूट्यूब पर आपको कोई सेशन करवा रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग लगे होते हैं और बहुत सारा समय जाता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि 10 से 12 बजे भी करवा दिया जाए। डाटा कहाँ से, टाइप कौन करेगा, सारे मैटर कौन तैयार करेगा, वो भी तो समस्या है। तो बेहतरीन करवाएंगे आपको, दिक्कत नहीं है। पहले आज का सेशन देखो आप। पहला क्वेश्चन कि रिक्तान वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना जयपुर में किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो हाल ही में आपका जो प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि रिक्तान वार्षिक कला प्रदर्शनी कौन सी कला प्रदर्शनी है जिसका आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना जयपुर में किया गया था। बताएं क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा यहां पर कि ये जो है ये आपका 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी है। कौन सी है? 62वीं कला प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन फरवरी 2022 में जो है वो किया गया। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? हमारे शिक्षा मंत्री, कौन? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी इसके जो है वो क्या है? मुख्य अतिथि हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ललित कला अकादमी की, वो कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना इसकी हुई थी 1957 में, राजस्थान की कला को और जो है वो पोषित करने के लिए, ठीक है, कलाकारों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए। और इस
आयोजन में या इस समारोह में राजस्थान के 10 कलाकारों को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। राजस्थान के 10 कलाकारों राजस्थान के 10 कलाकारों को सम्मानित किया गया। और वो 10 कलाकार कौन है? तो देखिएगा, ये 10 कलाकार हैं आपके। ऋचा माहेश्वरी है, इनकी एक रचना है कोसमोस। रचना पूछी जा सकती है कि ऋचा माहेश्वरी को उसकी किस कला के लिए सम्मानित किया गया? कोसमोस। कोसमोस इनकी एक कोई जो है वो रचना है। कमल किशोर जोशी को मेघराज नामक रचना के लिए, डॉक्टर मणि भारतीय को लैंडस्केप नामक रचना के लिए सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह नरूका को ए मैरिज पार्टी नामक जो रचना है उसके लिए सम्मानित किया गया। दुर्गेश कुमार अटल को फ्लोवर नामक जो है वो रचना के लिए सम्मानित किया गया। निर्मल यादव को द ल्यूनार शेड्स के नाम से एक रचना थी इनकी, इसके लिए सम्मानित किया गया। कुमुदनी भरावा सोनी, इनको कहाँ घूमे कहाँ जाएं, इनकी रचना है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद मीना को मूवमेंट ऑफ जॉय की एक रचना है, यानी मूवमेंट ऑफ जॉय नाम की रचना है जिसके लिए सम्मानित किया गया। सुनील कुमावत को होप थरी के लिए जो है वो सम्मानित किया गया। और रितु शेखावत को फ्लोइंग वरफूल के लिए जो है वो सम्मानित किया गया। तो ये था आपका 65वां वार्षिक कला प्रदर्शनी झालाना जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ISFR 2021 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है? बताएं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है? इसीलिए आपको 2022 के सारे पेपर अधीनस्थ बोर्ड के करवा रहा हूं। और ये मान के चलिए कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसमें मैं आपको करवा रहा हूं, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके रीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर हम कवर कर ही रहे हैं, प्लस इन टॉपिक से संबंधित जो अन्य बातें हैं वो भी हम साथ में ही आपके कवर कर रहे हैं। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो वन है वो कहां पर है? तो सर्वाधिक जो वन है इस समय वो है आपके उदयपुर के अंदर। कहां है? उदयपुर के अंदर है। और ये वन कितने हैं? 23.49%, यानी उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वनावरण है 23.49%। ये रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, ठीक है। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है, ये राजस्थान की कौन सी वन रिपोर्ट है? तो ये 70वीं रिपोर्ट है विद्वान साथियों। कौन सी है ये? 70वीं रिपोर्ट है। और इसको कब जारी किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 13 जनवरी 2022 को, कब? 13 जनवरी 2022 को इसे जो है वो जारी किया गया। ये जरूर नहीं है कि इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा तो आपको अगले पेपर में सेम क्वेश्चन पूछे, बट अधीनस्थ बोर्ड सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ये निश्चित हो सकता है। तो 13 जनवरी 2022 को 70वीं रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो थोड़ा सा और डाटा देख लीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन जो है वो देख लीजिएगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। उदयपुर में 2753.39 एकड़ क्षेत्रफल पर जो है वो वन फैले हुए हैं, जबकि प्रतिशत में भी किसका स्थान आता है? उदयपुर का ही आता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो भी उदयपुर में सर्वाधिक वन है, और पूछा जाए आपसे प्रतिशत के तौर पर तो भी उदयपुर में सर्वाधिक वन है। 70वीं नहीं 17 के आगे वी लगा दिया तो 17वीं हो गई। 17 न कि 70।
ठीक है। 17। 2 नंबर पर आता है अलवर। देखो 2 नंबर पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो अलवर आता है और प्रतिशत के दृष्टिकोण में प्रतापगढ़ आता है, याद रखना। 3 नंबर पर प्रतापगढ़ आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और 3 नंबर पर सिरोही आता है सर्वाधिक वनों में प्रतिशत के तौर पर। 12 4 नंबर पर आता है और करौली आता है प्रतिशत के तौर पर 4 नंबर में। ऐसी चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। यह तो क्लियर है कि उदयपुर क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही सर्वाधिक है। अब बात करते हैं न्यूनतम। तो न्यूनतम अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछे तो चूरू में न्यूनतम वन पाए जाते हैं मात्र 77.69 क्षेत्रफल पर भी। क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, 77.69 वर्ग किलोमीटर पर ही वन पाया जाता है चूरू में। बट अगर पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत के आधार पर कहां पर है, तो जोधपुर में प्रतिशत के आधार पर आता है। यह बात आप याद रख सकते हो। 5-5 दोनों के दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट रिक्तान स्थानों को कवर करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं क्या उत्तर होगा। एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं कहता नहीं हूं, कहना छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और बता दीजिए क्या उत्तर होगा, बताएं। क्वेश्चन ये है कि गोडवाड़ा जो सर्किट है इसके अंदर जो है देखिएगा, ये जो सर्किट है गोडवाड़ा सर्किट, इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं। कौन सा? जालोर, पाली और सिरोही। ठीक है, जालोर, पाली, सिरोही, ये 3 जिले आते हैं। बाड़मेर जो है वो गोडवाड़ सर्किट में नहीं आता है। ठीक है, ये 3 आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। डी बता रहे हैं आप, लेकिन डी इसमें आता नहीं है। देखिए कौन कौन से सर्किट हैं। सारे सर्किट राजस्थान में 9 सर्किट हैं। टोटल कितने सर्किट हैं? पर्यटन के दृष्टिकोण से 9 सर्किट बने हुए हैं। तो पहला सर्किट है मरु सर्किट, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर आता है। तो बाड़मेर, यही पेपर में गलती हो जाती है, बाड़मेर जो है वो मरु सर्किट में आएगा, न कि गोडवाड़ सर्किट में। गोडवाड़ सर्किट में आएगा पाली, सिरोही और जालोर। ठीक है, पाली, सिरोही और जालोर आएगा। अगला सर्किट है शेखावाटी सर्किट, सीकर, झुंझुनू, चूरू। ढूंढार सर्किट जयपुर, दौसा, आमेर। वृक्ष महोत्सव सर्किट अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। हड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। मेवाड़ सर्किट राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। वांगड़ सर्किट बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हो सकता है कि रीट में आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि शेखावाटी सर्किट में कौन आता है, वांगड़ सर्किट में कौन आता है। तो इन क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी को की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की जाएगी? 18वीं जो स्काउट गाइड जम्बूरी होगी वो कहां पर आयोजित होगी? राजस्थान में 2023 में होने वाली है, अभी जनवरी में। बताएं। बताएं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो हाल ही में जुलाई के अंदर जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो ये जो जम्बूरी है ये आपकी 4 से 10 जनवरी को होगी। कब होगी ये? 4 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित होने जा रही है। कब होने जा रही है? 2023 को आयोजन होने जा रही है और ये पाली जिले के अंदर होगी। पाली जिले के अंदर जो है इसको आयोजित किया जाएगा।
और इस पाली जिले में स्थान है रोहत, रोहत में। और इस पे टोटल जो बजट तय किया गया है, जो खर्चा आएगा इस पर, वो कितना आएगा? इसके आयोजन में 25 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें जो है वो आएगा, 25 करोड़ रुपए का। और ये राजस्थान में दूसरी बार आयोजित हो रही है, दूसरी बार राजस्थान में आयोजन। तो ये पूछा जा सकता है कि अब दूसरी बार हो रही है, तो पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार 66 वर्ष पहले 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी। 66 वर्ष बाद जो है वो राजस्थान को मौका मिला है राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी करने का। 25 करोड़ रुपए का इस पे जो है वो खर्चा आने वाला है। 4 से 10 जनवरी को पाली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी किसने की? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में जो 3 दिवसीय योग महोत्सव हुआ था राजस्थान में, उसकी मेजबानी जो की थी वो किसने की थी? बताइए। इसकी जो मेजबानी की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? राजसमंद जिले के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था फरवरी 2022 को? बता दीजिए क्या होगा उत्तर। उत्तर आएगा आपका किसे किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार को जो है वो नियुक्त किया गया था इस पद पर। और आपको अब इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आरपीएससी में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, टोटल 8 होते हैं। वर्तमान में जो है वो कितने सदस्य हैं आरपीएससी के अंदर? यानी पद तो कितने हैं? 7 सदस्यों के हैं, लेकिन वर्तमान में एक्टिव जो सदस्य हैं वो 5 ही है। एक तो आपकी मंजू शर्मा है। मंजू शर्मा, जानते हो मंजू शर्मा को आप? मंजू शर्मा विश्वास, कुमार विश्वास की पत्नी है ये। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। सुना होगा आपने बहुत बार, आप अच्छी तरह से जानते हो। उनकी पत्नी है, अजमेर की है मंजू शर्मा। दूसरे हैं आपके कौन? संगीता आर्या। संगीता आर्या, ये 2 महिलाएं हैं। बाकी 3 जो है वो इसमें कौन है? पुरुष है, जिसमें एक नाम आता है जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह। एक नाम आता है आपका बाबूलाल, बाबूलाल। और एक नाम आता है आपका बाबूलाल कटारा है ये, ठीक है, बाबूलाल कटारा, कटारा जी। और एक नाम आपका आता है इसमें हरजी लाल का, हरजी लाल। ये 5 सदस्य हैं, 2 पद अभी खाली हैं, एक अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? 10 गीगावाट, 10 गीगावाट बताएं। 10 गीगावाट सोलर एनर्जी यानी सूर्य के प्रकाश से 10 गीगावाट की विद्युत उत्पादन करने वाला राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र अब सोलर ऊर्जा में या सूर्य ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। याद रखना, राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है जो सोलर एनर्जी के तौर पर 10,560 मेगावाट, 10,560
60 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। देश का प्रथम राज्य है जो इतना, यानी लगभग कितना हो गया ये हो गया 10 गीगावाट, है ना, 10 गीगावाट हो गया है ये, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं तो भारत में जो टोटल विद्युत उत्पादन होता है सोलर से, सोलर एनर्जी से टोटल विद्युत उत्पादन होता है 49,000। भारत में टोटल जो सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन होती है वो होती है 49,346 मेगावाट, यानी लगभग 49 गीगावाट। 49 गीगावाट में से 10 गीगावाट तो राजस्थान अकेले करता है। तो ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि ये सोलर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना, सोलर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 कहां पर आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया? एक बार शेयर कर दो यार। ये सेशन तैयार करने में 3 बजे वाली सेशन को कैंसिल करना पड़ा। ये पहले 3 बजे कर रहा था, उसको कैंसिल करना पड़ा। पर प्रयास यही है कि बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको दी जाए, तो थोड़ा सा जो मेहनत है उसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, अगर नहीं लगे, आपको लगे कि नहीं मेहनत नहीं है इसके पीछे, तो फिर आप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोधपुर में इसका जो है वो आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान सरकार ने रिक्तान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने रिक्तान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। कहां? जयपुर, जोधपुर या कोटा? कहां पर स्थापित करेगा? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम राज्य, भारत का प्रथम राज्य जिसने वन नीति या फिर आप ऐसे कह लीजिए पर्यावरण नीति, ऐसे लिख देता हूं, पर्यावरण नीति। भारत का प्रथम राज्य है जिसने पर्यावरण नीति बनाई है। बाकी कोई भी देश में ऐसा राज्य नहीं है जिसने पर्यावरण नीति अपनाई हो। तो पहला देश का राज्य है जिसने पर्यावरण नीति अपनाई है, और जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों ही जगह जो है वो वनस्पति उद्यान जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि इंडियोज वेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? कौन सा राज्य है जो शादी के लिए सबसे अच्छा स्थान है? मान लो आप करोड़पति हो, है ना, और आपका मन कर रहा है विवाह करें, आपको एक लड़की भी पसंद आ गई है, अब आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी कहाँ हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने तो घर ही हुए शादी, है ना। लेकिन जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो शादी करने के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते हैं। तो विश्व के अंदर जब ये सर्वे हुआ, ये रिपोर्ट छपी इंडियोज वेस्ट अवार्ड 2021, तो शादी के लिए सबसे बेस्ट स्थान कौन सा है? राजस्थान। तो भैया जिसको भी करनी हो शादी, लेकिन पहले लड़की तैयार होनी चाहिए, लड़का तैयार होना चाहिए, तो राजस्थान आओ और शादी करके जाओ। राजस्थान सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? वेडिंग डेस्टिनेशन है आपनो प्यारो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि रीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिम्मत सिंह भांभू क्या है? सॉरी, हिम्मताराम भांभू जो पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, रिक्तान क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये हम सबके लिए भी प्रेरणा है।
हम सबके लिए भी प्रेरणा है। इस व्यक्ति को आज मुझे बड़ा मजा आया पढ़कर भी, और आज आपको आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है। बचपन में इनकी दादी थी और दादी ने इनको पीपल का छोटा सा पौधा दिया कि ले बेटा हिम्मता और पीपल को पौधो लगा। और हिम्मता के अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट जाग गयो कि दादी तो एक पौधो लगाना हो कहो, दादी तो एक पौधो लगाना हो कहो। और हिम्मत ने इतना ज्यादा मोटिवेशन आ गयो कि 5 लाख पौधा लगा दिया। कितना? 5 लाख पौधे इन्होंने लगा दिए थे। 5 लाख पेड़ यानी पौधे लगा दिए इन्होंने। और इनमें से देखो, पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको पेड़ बना देना, उसकी ध्यान रखना भैया। 3.5 लाख यानी इन 5 लाख में से 3.5 लाख पेड़ बन चुके हैं आज। और ये सन 1975 से जो है वो सन 1975 में इनकी दादी ने कहा बेटा पीपल को पेड़ लगा दे, छोटा सा पौधा देकर कहा। और इन्होंने 5 लाख पौधे लगाए, जिनमें से 3.5 लाख आज पेड़ बन चुके हैं। और इनको मिला है क्या? पद्म पुरस्कार। किसके लिए? इनको पर्यावरण के लिए मिला है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का ट्री मैन कहा जाता है। राजस्थान का ट्री मैन, राजस्थान का ट्री मैन कहा जाता है। अब बात आती है कि भैया ट्री मैन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिम्मता राम को। किसको? हिम्मता राम भांभू। ऐसे नहीं है कि कोई ये लखपति है, आप जैसे मेरे जैसे हैं, बहुत गरीब आदमी है, छोटा सा घर है, गांव में रहते हैं। नागौर जिले के अंदर सुखवासी गांव है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के सुखवासी गांव से इनका जो है वो संबंध है। और गांव में रहते रहते एक एक पौधा करते करते 5 लाख पौधे लगाए। और इन्होंने लगभग, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पूरा 32 एकड़ में अपना खुद का जंगल बना डाला, पौधे लगा लगा के। इतने ज्यादा पौधे लगा दिए। बहुत अच्छी बात है, आपने 70 पौधे लगाए हैं और 30 उनके पेड़ बन चुके हैं। ये जो कार्य है, देखिए, कुछ अलग करने की चाहत अगर है तो कुछ नहीं चाहिए आपको। एक गरीब व्यक्ति, कोई ये लखपति करोड़पति नहीं है। लखपति करोड़पति तो पेड़ों को काटते हैं। जो लखपति करोड़पति होते हैं वो पेड़ों को काट काट कर वहां पर बिल्डिंगें बनाते हैं। लेकिन कुछ अलग करने की चाह होती है, कहीं से कहीं मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं और अपना नाम अमर कर जाते हैं। किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। अब तक केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक केवल हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और बताओ कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भैया वास्तव में करंट अफेयर तो यही है और अधीनस्थ बोर्ड इससे नीचे तो नहीं पूछेगा। ये बात मान के चलो आप, अधीनस्थ बोर्ड करंट अफेयर ऐसे ही पूछेगा, लल्लू पंजू नहीं पूछेगा वो। तो मैं ये सेशन आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आप अपने दिमाग में एक सेट कर लो बात कि अधीनस्थ बोर्ड कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा या कैसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं। करंट अफेयर में हमें किस लेवल तक चलना है, राजस्थान जीके में हमें कहां तक चलना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी इससे। तो ये मिला है आपके जो नागौर को मिला है अच्छे शासन के लिए। और नागौर के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, इनको ये जो है वो पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर, कौन सा? सांचू माता मंदिर सुर्खियों में है, सांचू पोस्ट स्थित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लो आप, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताओ
पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता का जो मंदिर है वो इस समय सुर्खियों में है। ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये बीकानेर में है और इसमें जो है वो वॉर म्यूजियम बनाया गया है, वॉर म्यूजियम। और इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है बीकानेर का सांचू क्षेत्र या बीकानेर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर वॉर म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान का जो रनिहाल पोस्ट है वो भी दिखाई देता है। तो कोई भी पर्यटक, आप जैसे मेरे जैसे, वो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसीलिए इस समय ये क्या है? पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की किसने की? जो 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी, इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया। अखबार में भी आया था, मेरी पुलिस मेरी दोस्त। ये जो अभियान चलाया गया था राजस्थान के कौन से जिले में चलाया गया था? बताओ। मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ये जो अभियान चला था वो कहां पर चला था? ये चला था डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और बाकी सब कानूनी कायदों को पालन करने के लिए मोटिवेट किया नाटकों के जरिए। जैसे आप देखते हो ना रोड के किनारे नाटक करना, उस तरीके से। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा आपका? डी इज द राइट आंसर, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनि श्रवणनाथ भंडारी, कौन है? मुनि श्रवणनाथ भंडारी को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये कौन से न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बताइए। नाम है मुनि श्रवणनाथ भंडारी। आप कहोगे सर जोधपुर, तो गलत हो जाएगा। ये मद्रास उच्च न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, कृष्णा नागर ने स्पेनिश पेरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। इसने किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है? कृष्णा नागर कौन है? कृष्णा नागर एक लड़का है जो कि जयपुर जिले से संबंध रखता है। कहाँ का है ये? जयपुर का है कृष्णा नागर। और ये पेरा ओलंपिक टूर्नामेंट में बैडमिंटन, किसमें? बैडमिंटन में इन्होंने जो है वो क्या जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन खेल से संबंधित, देखो खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, कोई अवार्ड मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी? कोई बात नहीं, लेट पता चला है। यही दिक्कत है हमारे इस परिवार की कि ये लोगों तो को पता लेट चलता है। लेकिन एक बार इस परिवार में जो आ जाता है, इस परिवार का जो सदस्य बन जाता है, सदस्य बनने का अर्थ क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन देखना शुरू कर देता है, वो फिर इस परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ये इस परिवार की खासियत है कि हमारे परिवार के सदस्य भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कम है, लेकिन जो सदस्य आ गया फिर वो अपना ही होके रह जाता है। तो कर दो एक बार सारे बच्चे शेयर मिलकर और बता दो। तो ये जो फाइटो सैनिटरी लैब है ये कहां शुरू की जा रही है? ये की जा रही है आपकी कोटा और जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह है कि राजस्थान के किस जिले में
एमएसएमई, एमएसएमई तकनीकी पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई के द्वारा तकनीकी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। बताओ कहां पर किया जाएगा? अजमेर, जयपुर, दौसा या करौली? एमएसएमई के द्वारा कहां पर किया जाएगा? बताइए। ये जो पार्क शुरू किया जाएगा वो दौसा में किया जाएगा। कहां? दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20, रिक्तान की गौरी माहेश्वरी को, रिक्तान की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बाल यानी बच्चा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरी माहेश्वरी ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? जिनको मात्र 13 साल की उम्र में जो है वो सम्मानित किया गया है। 13 साल में प्रधानमंत्री से सम्मानित हो चुकी है ये बालिका। किस जिले से संबंध रखती है और क्या इसकी कला है? तो इसे कैलीग्राफी कला के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है और ये अजमेर की है। देख लो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट, करंट अफेयर के लगभग 21 क्वेश्चन आ गए हैं और 2-4 क्वेश्चन और है, फिर अपने पुराने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? ये जो एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है आपका बाड़मेर में। कहां? बाड़मेर। अब बाड़मेर भी जो है वो हवाई सेवा शुरू की जा रही है और बाड़मेर में जो एयरपोर्ट है वो है उत्तर तलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, थोड़े से कठिन क्वेश्चन है। ये जो क्लब है इसकी स्थापना कहां की गई बताइए? देखिए देश में इस तरीके का जो क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यानी संवैधानिक क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, तो संवैधानिक क्लब जो है वो देश में एकमात्र था और वो था कहां? दिल्ली में। दिल्ली में प्रथम क्लब है इस तरीके का। और इसमें क्या होता है, एक रूम होता है, बड़ा हॉल होता है जिसमें बैठने की व्यवस्था होती है सारी पार्टियों के। कोई भी, आप किसी भी पार्टी के हो, यहां पर आओ, बैठो, चर्चा करो, आपस में संविधान पे चर्चा करो और बाकी चर्चाएं कर सकते हो आप। इस प्रकार का ये जो है एक क्लब होता है। देश का प्रथम दिल्ली में है और देश का दूसरा जो क्लब है वो स्थापित हो रहा है कहां पर? जयपुर में। कहां पर हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है और राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि देश का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली के बाद दूसरा ये है राजस्थान में। तो ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है और इसके साथ ही एक और इतिहास बन चुका है राजस्थान का। वो क्या है बताओ? कि हाल ही में सोने के भंडार की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में रहा है। यह स्थान किस जिले में है? देवतलाई। कहते हैं कि यहां से लगभग जो है वो 576 किलोग्राम, कितना? 576 किलोग्राम का सोना भंडार मिला है। 576 किलो यानी लगभग 5.5 कुंटल सोनो मिलने का आसार है एक गांव से। एंग अलावा बात करा तो 2.3 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा आपका कॉपर।
कॉपर। तो भैया 5.5 कुंटल सोनो कम को नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, ठीक है। और ये जो स्थान है ये कौन से जिले से संबंध रखता है? भीलवाड़ा के अंदर है आपका कोटड़ी क्षेत्र। कौन सा? कोटड़ी क्षेत्र। भीलवाड़ा में कोटड़ी क्षेत्र, ठीक है, कोटड़ी क्षेत्र, याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? यह भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताएं किसने प्राप्त किया है ये अवार्ड? तो ये क्या है देखो, ये कृषि विभाग जो है राजस्थान का, आप देखोगे शायद आप नहीं डाउनलोड किए रखे हैं, लेकिन कृषि विभाग ने, राजस्थान कृषि विभाग ने 8 मोबाइल ऐप बना रखे हैं, 8 मोबाइल ऐप बना रखे हैं अपने, जिसके माध्यम से किसान भाई क्या कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। जैसे किसी के खेत में अब चने की फसल खड़ी है और फसल के ऊपर कोई रोग लग गया, फोटो खींची, ऐप में अपलोड करी, फसल का कौन सो रोग है वह अपन जानकारी मिल जासी, कै समय अपन सिंचाई करनी है, कै समय अपन जो है वो यूरिया डालनी है, कै समय अपन जो है वो दवाई छिड़कनी है, कद अपन क्या करना है, पूरी फसल की जानकारी ऐप के माध्यम से किसानों ने दिए जाए है। ए खातर जो है वो कृषि आयुक्त जो है, कृषि विभाग के जो आयुक्त हैं श्री ओम प्रकाश जी, इनको ये जो है वो क्या मिला है, अवार्ड मिला है, कृषि आयुक्त है ये, कृषि विभाग में आयुक्त, कृषि विभाग आयुक्त है ये, ठीक है, याद रखना। 8 मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने जो है बनवाई है। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है? एक और बड़ी बात राजस्थान के लिए, विश्व का 3rd सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसमें 75,000 75,000 दर्शक एक साथ मैच को जो है वो देख सकते हैं, और ये बनने जा रहा है जयपुर में। दिल्ली जयपुर बाईपास जो है ना, दिल्ली जयपुर हाईवे है, उस पे ये बनेगा। देश का तीसरा बड़ा ये जो है वो क्या है, स्टेडियम होगा। हाड़ी रानी की बावड़ी। बस ये हो गए 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब पुराने क्वेश्चन आएंगे। बताओ, ये करंट अफेयर से आपको पता चल गया ना कि कैसा करंट अफेयर आना है, और हम आपको इसी प्रकार के 500 क्वेश्चन देंगे, 500 वन लाइनर क्वेश्चन देंगे करंट अफेयर के, और हमारा यही टारगेट रहेगा कि उसके बाद आपको करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ना ना पड़े, कुछ भी पढ़ना ना पड़े। अब आओ पुराने क्वेश्चन करते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी रिक्स्तान में स्थित है। यह पेपर 2022 का ही है, जून 2022 में प्रयोगशाला सहायक का पेपर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि हाड़ी रानी की बावड़ी जो है वो कहां पर स्थित है, तो टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह कहां पर है, ये टोंक में है। और इस बावड़ी का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1342 में इसका जो है वो निर्माण करवाया गया था। हाड़ी रानी कौन थी? हाड़ी रानी जो थी, इसकी एक कहानी है, इतना तो समय नहीं है कि पूरी बताई जाए, लेकिन बूंदी के जो शासक थे देवा, देवा हाड़ा की पुत्री थी। हाड़ी रानी कौन थी? हाड़ी रानी बूंदी के शासक देवा हाड़ा की पुत्री थी, और इनका विवाह हुआ था टोडा राय सिंह के शासक से इनका जो है विवाह होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन बताओ, मैं आपसे पूछता हूं बावड़ी का ही। अनारकली बावड़ी कहां है? अनारकली बावड़ी, अनारकली डिस्को चली वाली नहीं, अनारकली बावड़ी कहां है? अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी कहां है ये बताओ। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अनारकली बावड़ी कहां है, और एलनपुर बावड़ी कहां है। एक क्वेश्चन ये बताओ, एलनपुर बावड़ी
ये दोनों बावड़ी कहाँ हैं? तो देखो अनारकली चली कोटा और एलन बावड़ी है स्वाई माधोपुर। ये दो बावड़ियां याद रख सकते हो आप, माधोपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो आपका कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहां पर होता है, बताइए। सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन जो होता है वो होता है आपका कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन, ये माही कंचन जो है वो किस फसल से संबंधित है? ये बताओ। माही कंचन, माही कंचन के साथ ही माही धवल भी आती है, एक माही धवल, और एक और किस्म आती है इसके साथ ही मेघा। ये तीनों जो किस्में हैं वो किसकी है? तो ये तीनों ही मक्का की किस्म है। माही कंचन, माही धवल और मेघा, ये तीनों की तीनों मक्का की किस्में हैं। चावल की नहीं, मक्का की। मक्का 29 में मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? कौन सी नस्ल है जो दूध देने के लिए प्रसिद्ध है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, या मालवी और थार पारकर? बताओ। बताएं। देखिए, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है। ये गंगानगर बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है। गिर राठी जो है वो दूध देने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, गिर नस्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक क्या है? रेगिस्तान के थार के मरुस्थल में पानी इकट्ठा करने के लिए बरसात का क्या किया जाता है? कैसे पानी को स्टोरेज किया जाता है? बताएं। हाँ सॉरी, राठी जो है, राठी, राठी तो कहाँ है? राठी है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में। और जो गिर नस्ल है वो पाई जाती है अजमेर, बूंदी और भीलवाड़ा में। ठीक है। बताएं। तो टांका कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? टांका। टांका है प्राचीन जल संग्रहण की विधि। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आते हैं? बताएं। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के आते हैं, जिनको इनसे फायदा मिलता है? नर्मदा जो नहर परियोजना है इसे मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मारवाड़ की भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है इसे, नर्मदा नहर परियोजना को। बताओ। एक अभियान भी चला था नर्मदा बचाओ, एक अभियान चला था नर्मदा बचाओ, किसने चलाया था? बताओ। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेघा पाटकर ने। ठीक है, मेघा पाटकर, ये एक अलग हस्ती है, मेघा पाटकर। पाटकर, इसके बारे में कभी फिर पढ़ेंगे अपन, अब नहीं पढ़ेंगे। ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये राजस्थान के अंदर जो है वो जालोर और बाड़मेर को जो है वो फायदा पहुंचाती है। और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सॉरी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान,
एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना से सबसे पहले जो पानी मिला था वो किस गांव को मिला था? सिल्लू गांव को। 27 मार्च 2008 में, 27 मार्च 2008 को सिल्लू गांव में पानी आया था इसी से। ठीक है, जालोर बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही परियोजना का संबंध है, सही जो परियोजना है इसका संबंध किससे है? सही परियोजना, सही परियोजना, विनीता सैनी जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बताएं सही परियोजना का संबंध किससे है? सही, सही जो परियोजना है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो सही परियोजना का जो संबंध है वो जवाई बांध से है। देखिए सही नदी है एक, सही नदी कहाँ बहती है बताओ? उदयपुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सई नदी। उदयपुर में क्या है? सई नदी है, और इस सई नदी पर एक बांध बनाया गया है। बांध, क्या बनाया गया है? बांध। और बांध बनाकर, इस सई नदी पर बांध बनाकर क्या किया गया है? इसका पानी भूमिगत बांध बनाकर इसका जो पानी है वो जवाई बांध में भेजा जाता है। पानी जवाई बांध में जाता है, ये भूमिगत जाता है, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सही परियोजना उदयपुर में है और इसका संबंध है किससे? जवाई बांध से है। और जवाई बांध कहाँ है? पाली में है। पाली में जवाई नदी पर, जवाई नदी, गोरिया गांव, ये सब जानते हो, बाली तहसील। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर को लाभान्वित करती है, वीर तेजाजी बीकानेर को लाभान्वित करती है, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर को लाभान्वित करती है, और डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ को। ये क्या है? ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें हैं। बताएं, एक बार सारे बच्चे मिलकर शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बताएं यहां क्या है जो गलत है? जो गलत है वो क्या है यहां पर? देखिए, ये जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है इसका पानी हनुमानगढ़ को नहीं मिलता है। इसका जो पानी मिलता है वो बीकानेर जोधपुर को मिलता है। किसको मिलता है? बीकानेर जोधपुर को मिलता है। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं इनकी सबकी। क्या है डिटेल? डिटेल ये है कि ये वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहर परियोजना है। कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं, लेकिन इनका नाम चेंज कर दिया। पहले जो नौहर सावा लिफ्ट नहर थी इसका नाम कर दिया गया क्या? कुंभाराम लिफ्ट नहर। लूणकरण जो लिफ्ट नहर थी उसका नाम कर दिया कंवर सेन लिफ्ट नहर। एंड कोलायत लिफ्ट नहर थी उसका नाम कर दिया गया था करणी सिंह लिफ्ट नहर। पोकरण लिफ्ट नहर का नाम कर दिया था जयनारायण लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम कर दिया गया था पन्नालाल लिफ्ट नहर। और पांगड़ देसर लिफ्ट नहर का नाम कर दिया गया था क्या? तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और फलोदी लिफ्ट नहर का कर दिया गया था जामेश्वर लिफ्ट नहर। तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि
रोहिली खाने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? पहली बात तो रोहिली खाने है कहाँ? तो रोहिली जो खान है वो सिक्कर में है। कहाँ है? सिक्कर में स्थित है। और ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिक्कर काफी पॉपुलर रहा था यूरेनियम के भंडार के लिए, और यूरेनियम यूज होता है परमाणु ऊर्जा में। किसमें? परमाणु ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आती है, यह है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो अपने टॉपिक का ही पार्ट है। तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो आप सब जानते हो, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही तो इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा कहां पाई जाती है? राजस्थान में। एंटीसोल मिट्टी, एंटीसोल जो मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है। एंटीसोल यानी रेगिस्तानी मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो बी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? किस नदी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पहले भी मेरे साथ कर चुके हैं, बता दीजिए किस नदी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान जी के बुक, लेटेस्ट बुक पीडीएफ फ्रॉम बीएसआर। देखिए राजस्थान की जो लेटेस्ट जीके की बुक है वो लग रही है हमारा राजस्थान, और हमारा राजस्थान के मैंने आपको पूरे के पूरे वन लाइनर करवा के पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखी है, डाउनलोड करो पढ़ो, बस कुछ नहीं। और वो लेटेस्ट ही बुक है, इसके बाद कोई लेटेस्ट बुक नहीं आई है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? जहां मरुस्थल होता है वहां अगर हमें मिट्टी के कटाव को रोकना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया? हम वृक्षों की पट्टी लगाएंगे, है ना। आप अपना जो खेत हो है जी, अपनो खेत है, और खेत है तो खेत की मिट्टी उड़ के ना जा, ए खातर अठापा के लगावा? सरकना को लगावांगे। याद है थारा सरकना जानो थे? सरकना, सरकना कवा पाने देखा, बारी भी बना लिया बाद में काट के। क्यों है कि मिट्टी उड़ गए इन्नू इन्ने कोंजा, तो आप वृक्ष लगाऊंगा, वृक्ष लगाऊंगा तो मिट्टी को कटाव कम हो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामगढ़ विषधारी वन अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान का चौथा जो है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है, ये राजस्थान का चौथा, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। 16 मई 2022 को इसकी जो है वो अधिसूचना जारी की गई। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हो गया, घोषित। तो अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? पहले 3 थे, पहले कितने थे? 3 थे। कौन सा? रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, दूसरा था आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा था आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, और चौथा जो बन गया है हिल्स, वो कौन सा बन गया है? रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये राजस्थान का चौथा बन गया है। तो भारत का कौन सा है ये? भारत का 52वां, भारत का कौन सा है ये? भारत का 52वां, 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है।
16 मई को अधिसूचना जारी यानी सूचना जारी की गई थी, है ना, हाँ सॉरी 16 मई को ही इसका ऐलान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, ये क्या है, बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस भाग में वालर कृषि की जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताना है। वालर कृषि कौन सी होती है, वालर कृषि वो होती है जिसमें पेड़ों को जला दिया जाता है, वहां पर खेती की जाती है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर पेड़ उगते हैं, फिर अगले स्थान पे जाके पेड़ों को काटा जाता है, वहां पर कृषि की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर अगले स्थान पर, यानी एक तरीके की स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, वालर कृषि कहा जाता है, और ये दक्षिण में की जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। और भील जाति के लोग इसको जो है वो क्या कहते हैं, भील जाति के जो लोग हैं वो इसे चिमाता और दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भील, भील जो है वो इस खेती को चिमाता और दजिया कहते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र में कृषि की है तो दजिया, और पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की है तो चिमाता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, कत्था, कत्था किससे बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कत्था जो बनाया जाता है वो किस पेड़ से बनाया जाता है, तो खेर का जो पेड़ होता है, खेर का जो पेड़ है उससे क्या बनता है, कत्था बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यानी राजस्थान जो सरकार है और वन विभाग है उसने प्रत्येक जिले के साथ एक विशेष पशु को कनेक्ट किया है, तो इसमें से गलत कौन सा है। भरतपुर के साथ सारस है, ठीक है, भीलवाड़ा के साथ मोर है, चूरू के साथ काला हिरण है, लेकिन अलवर के साथ जो है वो क्या है, गलत है, अलवर के साथ है सांभर, सांभर हिरण। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी तो 4 ही जिला थे, मैंने सारा जिला बता दिया तुम्हारे ठीक हो जाएगा, काम मैं याद कर ले और पेपर मार्कशीट में कर भी दे, तो बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। ये देखो आप, अजमेर जिले का कौन सा है, खरमोर, अजमेर में खरमोर है, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा का जो है वो जल पीपी है, बारा का मगर है, मगर यानी मगरमच्छ, बाड़मेर का लौकी या मरु लोमड़ी, लौकी भी कहते हैं इसको और मरु लोमड़ी भी कहते हैं, भीलवाड़ा में मोर है, बीकानेर में तितर है, तितर, बूंदी के अंदर क्या है, सुरखाब, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा, चौसिंगा, चूरू का है कृष्णमर काले हिरण, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पचीरा यानी इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का जांघिल नामक कोई पशु है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावन, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, झुंझुनू का काला तीतर, जोधपुर की कुरंजा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ और गंगानगर का चिंकारा और सिक्कर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गा, टोंक का हंस, उदयपुर का कबर बिज्जू। कर लो याद, इससे ज्यादा तो बाहर क्या पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक पठारी भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताओ आप, किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है किस नाम से, इसे जाना जाता है भोराट का पठार। क्या कहते हैं इसको, भोराट का पठार कहते हैं। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, सबसे ऊंचा है क्या, नहीं, सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है, भोराट का पठार है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर है, 1225 मीटर, 1225 मीटर है। राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है ये, और प्रथम है आपका उड़िया का पठार। उत्तर तो सी होगा इसमें,
प्रथम कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो कि कितना ऊंचा है? उड़िया का पठार है 1360 मीटर। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और बताओ आप मुझे कि अलवर में कौन सा पठार है? अलवर में कौन सा पठार है? अलवर में कौन सा पठार है ये बताओ। अलवर में कौन सा पठार है? अलवर में पठार कौन सा है ये बताओ। अलवर में है कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा है? कांकणवाड़ी का पठार। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं आती है? कौन सी श्रेणी है जो प्रशासनिक दृष्टि से वनों की श्रेणी में नहीं आती है? ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर आपके स्क्रीन पर बता दीजिए। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। लेकिन वर्गीकृत वन जो है वो श्रेणी में नहीं आते हैं। जो वन रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार जो है वो सुरक्षित वन जो है वो कितने हैं? 56.43% है। आरक्षित जो वन है वो कितने हैं? 37.05% और अवर्गीकृत जो वन है वो कितने हैं? अवर्गीकृत वन है 6.52%। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वन है? कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 4.87% भाग पर क्या है? वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? बताएं। बहुत अच्छे तरह से जानते हैं आप ये क्वेश्चन। राजस्थान की कामधेनु नदी जो है वो कौन सी है? कामधेनु नदी है आपकी चंबल नदी। कामधेनु नदी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल व पीली मिट्टी वाला झीलों का युग्म कौन सा है? लाल व पीली मिट्टी के झीलों का युग्म। लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पर? सवाई माधोपुर और राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि इंदिरा गांधी नहर फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर जो है वो पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है? हरीके बैराज। हरीके बैराज पंजाब से ये निकलती है, पंजाब से हरियाणा में आती है और हरियाणा से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है मसीतावली हेड। कौन सा स्थान है? मसीतावली। मसीतावली हेड। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? 204 किलोमीटर है और इसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान फीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान फीडर कहा जाता है। राजस्थान में ये जो नहर है वो 445 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। ठीक है, और इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। पहले इस नहर का नाम था राजस्थान नहर, पुराना नाम राजस्थान नहर कहा जाता था इसको, राजस्थान नहर। इस नहर के नाम को परिवर्तित किया गया 2 नवंबर 1984 को। 2
नवंबर 1984 को नाम क्या करा इसका? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। कंवर सेन इसके जो है वो इंजीनियर थे। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? बताओ। तो ये है आपके सिरोही का ऐतिहासिक नाम। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से यानी ये पूर्व है और इधर से इधर की ओर आपको क्या करना है? क्रम से सेट करना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? पहले आएगा बूंदी, है ना? बूंदी, बूंदी के आगे यहां अजमेर है, अजमेर के बाद यहां पर पाली है और यहां पर क्या है? बाड़मेर है। तो 2 फिर 3 और ये सारे सुमेलित ही है, तो ए उत्तर कर दो यहां पर। तो बताओ ये आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? और डेली अब हम जो है वो 3 सेशन कर रहे हैं आपके लिए, और तीनों ही सेशन जो है वो एमसीक्यू के होंगे। सुबह 9 बजे होगा आपका मनोविज्ञान के एमसीक्यूज, दोपहर में 3 बजे हम एसएसटी के एमसीक्यूज करेंगे, और रात को 8:30 बजे हम राजस्थान जीके प्लस राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और आज मैंने पुरानी पीडीएफ भी फिर से डाली है ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम पर वो भी पीडीएफ आसानी से